आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्शिप यू। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके नाम के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम आपके वचन के लिए भूखे हैं, आपके वचन का प्रकाशन चाहते हैं। आपके वचन से आप हमसे बातें करिए। स्पीक टू अस, शो अस समथिंग दैट वी हैव नेवर सीन। ऐसी बातों को हमें समझाइए। यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा कि अगर मैं धरती की बातें तुमसे करता हूं और तुम समझते नहीं, तो स्वर्गीय बातों को फिर कैसे समझोगे। प्रभु, आप हमें स्वर्गीय बातें, आपके राज्य की बातें, वो गुड बातें आप हमें बताइए। हम आपके वचन के लिए भूखे हैं। वी आर हंग्री फॉर योर वर्ड, फीड अस टुडे। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Praise God. I want to welcome you all today. Welcome to Faith School. और अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो आप YouTube में हमारा प्लेलिस्ट है फेथ स्कूल का, उसको आप क्लासेस को आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि विश्वास, हमें कहा जाता है कि हम विश्वासी हैं, मतलब हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से खड़े रहते हैं, विश्वास से जीते हैं। तो विश्वास कैसे काम करता है, विश्वास का मतलब क्या है, वो हमें सीखना है। क्योंकि हमारी जीवन की क्वालिटी तभी बेहतर होगी जब हमारा विश्वास का क्वालिटी बेहतर होगा। लेट मी से इट अगेन, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स एंटायरली ऑन द क्वालिटी ऑफ योर फेथ। आपके जीवन की गुणवत्ता या क्वालिटी आपके विश्वास के क्वालिटी पर निर्भर है। इसीलिए हम विश्वास को सीख रहे हैं ताकि आपका जीवन और बेहतर हो। Praise God. Okay, तो I want to start with the verse today. इब्रानी 11 उसके 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है या असंभव है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। खोजना मतलब प्रभु किधर घूम नहीं गया है कि हम उसको खोज रहे हैं। खोजना मतलब उसके पहचान में और बढ़ना, कि वो कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, परमेश्वर की विशेषताएं क्या है। मतलब अगर आपका कोई दोस्त है तो उसकी दोस्ती में और गहरा होना, और उस व्यक्ति को बेहतर जान। और जो भी लोग उस तरह से परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देगा। प्रेज गॉड। लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि विश्वास के बगैर आप उसे प्रसन्न नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। हम में से कोई भी विश्वास के बगैर, मतलब वो बोल रहे हैं कि जब प्रार्थना करो तो विश्वास से करो, जब अंगीकार करो तो विश्वास से करो, जब कलीसिया आओ तो विश्वास से आओ, जब देने का बात है तो विश्वास से दे दो। मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर उसमें विश्वास नहीं है तो परमेश्वर खुश नहीं है। प्रेज गॉड। एक ही तरीका है कि परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे केन और आबिल के बारे में। केन ने जब परमेश्वर को कुछ दिया तो उसमें विश्वास नहीं था, लेकिन हाबिल ने जब परमेश्वर को कुछ दिया उसमें विश्वास था। इसलिए परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकारा और केन के भेंट को कहा कि मुझे तेरे भेंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके भेंट में विश्वास नहीं था। इसलिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें विश्वास के साथ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्वास के बिना, विश्वास के बगैर हम कितना भी प्रार्थना करें, कितना भी अंगीकार करें, कितना भी कलीसिया में आए, अगर वो विश्वास के बिना है तो परमेश्वर खुश नहीं है। प्रेज गॉड। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, इट्स इम्पॉसिबल। इंग्लिश में तो बहुत अच्छा लिखा है, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इसीलिए हम विश्वास के बारे में और सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग मोर एंड मोर। ओके, नाउ आज हम सीखेंगे क्लास नंबर 20। ऑलमोस्ट 20 वीक्स हो चुके हैं, और हम सीख रहे हैं आज फेथ प्रिंसिपल्स नंबर 3, विश्वास के सिद्धांत नंबर 3।
विश्वास का सिद्धांत मतलब है कि विश्वास काम कैसा करता है। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने विश्वास को क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो सवाल आएगा कि विश्वास को इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ डू यू डू इट। प्रेज गॉड। क्योंकि जब तक हमें वो पता नहीं तो लोग बोलेंगे कि अरे मैंने विश्वास से ये किया, मैंने विश्वास से वो किया। हम सोचेंगे कि भाई कैसे काम करते हैं, विश्वास को कैसे काम में लाते हैं, वही हम सीख रहे हैं। दो सिद्धांत मैंने आपको बता दिया है। आज हम तीसरे सिद्धांत को विषय में सीखेंगे। और किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी विश्वासी के लिए, अगर वो इन सिद्धांतों को लागू करेगा तो उसके लिए विश्वास वैसे ही काम करेगा जैसे यीशु के लिए काम करता है। प्रेज गॉड। क्योंकि ये सिद्धांत है और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। और तो आज मैं पहले सिद्धांत से शुरू करूंगा। आई वांट टू रिपीट, रिकैप पे थोड़ा करना चाहता हूँ। सबसे पहला सिद्धांत हमने सीखा था कि यू बिलीव द वर्ड फ्रॉम योर स्पिरिट। आप अपनी आत्मा से वचन पर विश्वास करते हैं, मन से नहीं। क्योंकि आपका मन समझने का कोशिश नहीं कर पाएगा परमेश्वर का वचन, तो मन क्या कर देगा, नकार देगा कि यार वचन वचन नहीं होता, कि जो वचन बोल रहा है वो इतना बड़ा है, इतना असंभव है, आपका माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उससे। तो आप विश्वास मन से नहीं करते हैं, आप विश्वास शरीर से नहीं करते हैं, आप विश्वास आत्मा से करते हैं। आप जानते हैं आत्मा का विश्वास क्या है? परमेश्वर ने बोला है ना, मैंने उस पर मैंने उसे अपने जीवन की सच्चाई बना ली है। वो है बच्चे जैसा विश्वास। प्रेज गॉड। बच्चे जैसा विश्वास परमेश्वर के वचन पर सवाल नहीं उठाता है, परमेश्वर के वचन पर शक नहीं करता है। प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर सवाल उठाता है, शक करता है, उसके साथ आर्ग्यू करता है, उसका मतलब है कि वो विश्वास आत्मा से नहीं, अपने मन से और अपने शरीर से विश्वास करने की कोशिश कर रहा है। और बाइबल का विश्वास मन से नहीं किया जाता, शरीर से नहीं किया जाता। बाइबल का विश्वास आत्मा से करते हैं। यू बिलीव फ्रॉम योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। दूसरा सिद्धांत हमने सिखाया, यू स्पीक द वर्ड फ्रॉम योर माउथ। आप अपने मुंह से वचन को बोलते हैं, अपने मुंह से। आप ये नहीं बोल सकते कि चलो वो बोल रहा है, नहीं, वो खाना खाएगा तो उसका पेट भरेगा, उसके खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। प्रेज गॉड। आप बोल नहीं सकते कि देखो वो पानी पी रहा है, मेरा प्यास बुझ गया, नहीं, वो पानी पिएगा तो उसका प्यास बुझेगा, आप पानी पिएंगे तो आपका प्यास बुझेगा। आप वचन को बोलेंगे तो आपके लिए विश्वास काम करेगा। प्रेज गॉड। मतलब आप और मुझे, हम दोनों को परमेश्वर का वचन अपने मुंह से बोलने का आदत लगाना है। हम में से कोई भी वचन को बोलने का हमारा आदत नहीं था। जो दिखता था वही हम बोलते थे, जो दूसरे लोग बोलते थे वही बोलते थे, जो हमको बोला जाता था वही हम बोलते थे। लेकिन अभी हम परमेश्वर के राज्य में आए हैं और परमेश्वर के राज्य में हमें, हमारा एक नई भाषा है, वी हैव अ न्यू लैंग्वेज। प्रेज गॉड। इसीलिए जब पुराने समय में जब रोम किसी जगह को कैप्चर करता तो वहां पर पहले क्या होता कि पहले पूरे लोगों को वो मार देते थे, दूसरे दूसरे राज्य। लेकिन जब रोम आता था तो रोम क्या करता था, इंग्लैंड, रोम स्पेशली इंग्लैंड जब आता था तो वो अपनी सभ्यता और अपने संस्कृति को लेकर वो पूरे जगह को अपने राज्य के समान बना देते थे। प्रेज गॉड। भाषा बदल देते थे, उनका उनका कपड़ा पहनने का ढंग बदल देते, उनकी पूरी सभ्यता वो बदल देते थे। उसको कॉलोनी करके हम बोलते थे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि अभी हम परमेश्वर के राज में हैं और परमेश्वर के राज में हमें अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलना है। यू मस्ट स्पीक द वर्ड। अगर आप वचन को नहीं बोल रहे हैं तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। प्रेज गॉड। ये सिद्धांत है, दीज आर द कीज। आपको अपने मुंह से परमेश्वर का वचन घोषणा करना है। यू हैव टू डू इट। ये सिद्धांत नंबर 2 है। आज हम सिद्धांत नंबर 3 सीखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप सब आए। यू केम एट द राइट टाइम। प्रेज गॉड। आज का वचन आपके लिए है। ओके। नाउ नंबर 3, दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल। द लॉर्ड डज नॉट respond to your needs, he responds to your faith. Praise God. इसको कभी मत भूलिए। The Lord does not respond to your needs, he responds to your faith. प्रभु आपकी आवश्यकताओं का जवाब नहीं देता,
क्योंकि आपके जीवन में एक आवश्यकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके लिए कुछ करेगा। प्रभु आपके लिए तभी करेगा जब आप विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड। प्रभु आपकी आवश्यकताओं का जवाब नहीं देता, वो आपके विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया करता है, विश्वास के प्रति वो जवाब देता है। इसीलिए वो जवाब नहीं देता क्योंकि आपको कुछ चीज की जरूरत है, या आपके जीवन में कुछ आपको आवश्यकता है, या आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गए हैं, इसीलिए प्रभु आपकी मदद नहीं करता। प्रभु आपकी मदद तभी करेगा जब आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे। प्रेज गॉड। और इसी कारण बहुत लोग परमेश्वर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि परमेश्वर को दिख नहीं रहा क्या कि मैं प्रॉब्लम में हूं? क्या परमेश्वर को दिख नहीं रहा कि मुझे जरूरत है? क्या परमेश्वर को दिख नहीं रहा कि मेरे फैमिली इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर कुछ करता क्यों नहीं? प्रेज गॉड। और क्योंकि अज्ञानता के कारण बहुत लोग परमेश्वर के ऊपर वो गुस्सा हो गए हैं। उनको लगा कि अगर मेरे जीवन में कुछ जरूरत है, या अगर मेरे जीवन में कुछ आवश्यकता है, तो मेरा परमेश्वर खुद अपने आप कर देगा, और ऐसा परमेश्वर नहीं करता। एक समय था कि हम बच्चे थे, प्रेज गॉड, माता पिता हाथ पकड़ के हमारा चलाया करते थे। अभी समय हो गया है कि विश्वास में हम अभी ऊपर आए। जैसे पौलुस ने एक बार लोगों से कहा कि एक बार तुम वचन का दूध पीते थे, लेकिन अभी समय है कि अभी वचन का मांस खाने का टाइम है। प्रेज गॉड। तो द लॉर्ड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू योर नीड्स। जस्ट बिकॉज यू हैव अ नीड does not mean that the Lord will respond to you. Praise God. He only responds to your faith. प्रभु आपकी आवश्यकताओं को जवाब नहीं देता, वो आपके विश्वास के प्रति जवाब और प्रतिक्रिया करता है, आपके विश्वास के प्रति। इसीलिए हम लोगों से बोलते हैं कि अगर आप एक परेशानी में हैं तो ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि मैं परेशानी में हूं तो प्रभु अपने आप करेगा। नहीं करेगा। प्रभु तभी आपकी मदद करेगा जब उस परेशानी के बीच में आप वचन और विश्वास को इस्तेमाल करने लगे। आप जानते हैं वो स्त्री के बारे में जिसे 12 साल से लहू बहने का बीमारी था। वेरी टफ, वेरी, मतलब अगर हम उसको कल्पना करें, 12 साल से उसके शरीर से लहू बह रहा है, कितनी कमजोर वो स्त्री होगी। और उस परिस्थिति के बीच में वो ये नहीं बोल रही है कि सब कुछ प्रभु, सब कुछ ठीक होने के बाद हम वचन के पास आएंगे। उसके परेशानी के बीच में उसने वचन को पकड़ लिया। क्या स्त्री है! वेरी पावरफुल वुमन। उसके परेशानी के बीच में नेगेटिव रिपोर्ट्स जो उसके खिलाफ थे, उसके बीच में उसने वचन को पकड़ लिया। आप सोचिए। प्रेज गॉड। तब जाके उसकी परिस्थितियां ठीक हुई। आमीन। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर हम भी वो करेंगे जो वो स्त्री ने किया, तो हमारे लिए भी वही होगा जो वो स्त्री के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। सो प्रिंसिपल नंबर 3, इसको भूलिएगा नहीं। द लॉर्ड डज नॉट रेस्पॉन्ड टू योर नीड्स, ही रेस्पॉन्ड्स टू योर फेथ। प्रभु आपकी आवश्यकताओं का जवाब नहीं देता, वो आपके विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आई वांट टू शो यू सम वर्स। कुछ वचन बताना चाहता हूं, उसको देखिए ध्यान से। मरकुस 10 उसके 46 में लिखा है, और यीशु और उनके चेले यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, मतलब यरीहो में आए, कुछ समय बिताया, और समय बिताकर मतलब यीशु की चर्चा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू गॉड। वो यरीहो में आए, कुछ समय बिताया, मतलब यीशु के बारे में लोगों ने जाना, बात फैली, और फिर जब वो यरीहो से बाहर निकल रहे हैं तब तक बर्तिमाई तक खबर पहुंच गया है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट! प्रेज गॉड। और वो यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। ओके, वर्स 47। और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अभी विश्वास के दो सिद्धांत हमने क्या सीखे थे? एक, कि आप अपनी आत्मा से विश्वास कीजिए जो आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन। इस व्यक्ति ने उसे किया, अंधा है, भिखारी है, लेकिन इसने वचन को, जब यीशु की चर्चा जब वहां पर हुई, तब उसने अपनी आत्मा से उसको सच मान लिया।
और फिर अपना मुंह खोल के, क्योंकि आपको वचन को मुंह से बोलना है, अपना मुंह खोल के वो बोल रहा है, ए दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। किसी भी व्यक्ति को मुंह बंद करके चमत्कार नहीं होता है। प्रेज गॉड। हम हमें अपना मुंह खोलना होगा। वी मस्ट स्पीक द वर्ड। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस 48। वो बहुतों ने उसको डांटा। ये तो मुझे बहुत, भीख मांगने के टाइम किसी ने डांटा नहीं। आप सोच के देखिए, जब वो भीख मांग रहा था, अरे मेरे को कुछ दे दे, मेरा खाना दे दे, ये दे दे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये व्यक्ति चंगा होना चाहता है, इसके जीवन को बेहतर करना चाहता है, पूरे दुनिया को प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब आप विश्वास में चलने का कोशिश करते हैं, बहुत से लोग आपको नीचे करने का कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड। और अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है, तो शैतान उस वचन को आपके मुंह से और आपकी आत्मा से छीन लेगा। इसीलिए विश्वास में चलने के लिए हमें जिद्दी होना है। वी मस्ट बी स्टबर्न। प्रेज गॉड। मैंने आपसे एक चीज कहा था, और मैं वापस आपको बोलने वाला हूं, कि जब हम यहाँ पर पनवेल में आए, और मैंने ये पहले भी आपके साथ शेयर किया है, कि जब हम पनवेल में आए तो अचानक यहाँ पे बहुत बड़ा पानी का प्रॉब्लम हो गया। और पानी अचानक आ रहा था और अचानक बंद हो गया। हमारा सुनने में आया कि सिर्फ 2 बार आएगा पानी, सुबह आधा घंटा और शाम को 1 घंटा। ओके, तो फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हमें पानी हमेशा चाहिए। अभी मैं सिडको से या किसी संस्था से नहीं मांग रहा हूँ, मैं मेरे पिता से मांग रहा हूँ कि प्रभु, हमें, मैं मेरी वाइफ यहाँ पर आए न्यू पनवेल में, हमें हमें पानी चाहिए। और हम विश्वास कर रहे थे। आपको पता है क्या हुआ? सुबह सुबह 1 बार, शाम को 1 बार आता था। विश्वास करने के बाद सुबह का बंद हो गया। सुबह का बंद हो गया पानी। आप सोचिए, अभी शाम को ही आता है, सुबह भी आता था, वो भी बंद हो गया। मैं बोला, क्या क्या चल रहा है? अभी विश्वास कर रहे हैं, सुबह का भी गया। बोला कि नहीं प्रभु, हम सिडको से थोड़ी मांग रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं प्रभु, आप देंगे हमें। हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु आएगा, आपकी तरफ देख रहे हैं। प्रेज गॉड। देखिए, ये व्यक्ति, दूसरे लोग सोच रहे हैं कि तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, ये अंधा व्यक्ति बोल रहा है कि यार, मैं तुम लोग से थोड़ी मांग रहा हूं, मैं अपने यीशु यीशु मेरे लिए आया है, वो मेरे लिए, मैं उससे मांग रहा हूं, आपको क्या प्रॉब्लम है उसे चुप रहने? तो हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु, हम आपसे मांग रहे हैं। प्रेज गॉड। सुबह का चला गया, लेकिन हमने विश्वास को छोड़ा नहीं। प्रभु, हम विश्वास कर रहे हैं। और प्रभु ने ऐसा अलौकिक काम किया कि पूरा आजाद कर दिया। वाटर स्टार्टेड कमिंग रेगुलरली। 2 या 3 बार नहीं, जस्ट आने लगा। हमेशा हमेशा जब नल खोलते तो हमेशा भी पानी है। प्रेज। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के इसमें हुआ, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें पता चला कि हर ट्यूसडे बिजली बंद होता है, वो भी सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक। और हमने उसका अनुभव भी किया। एंड आई थॉट, माय गुडनेस, ऐसा चलता रहेगा। फिर हमने विश्वास चालू किया। अभी हम एमएसईबी से विश्वास, या अदानी से, या टाटा से विश्वास नहीं कर रहे। हम प्रभु प्रभु, हम आप आप पे विश्वास कर रहे हैं कि आप। और वैसा हुआ, हम विश्वास कर रहे हैं। और अभी इतने इतने हफ्ते और करीबन 2-3 महीने हो गए हैं, अभी ट्यूसडे को इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाता है। प्रेज गॉड। सुपरनैचुरल थिंग्स। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने लोगों की तरफ नहीं, संस्थाओं की तरफ नहीं, हमने यीशु की तरफ देखा, और उसने हमारे प्रार्थनाओं का, हमारे विश्वास का आदर किया। प्रेज गॉड। आमेन। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, आप देखिए, ये व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर करना चाहता है, बहुतों ने उसको डांटा। आपको जिद्दी होना है। अगर आप जिद्दी नहीं होंगे, लोगों का जो डांट है वो आपको चुप करवा देगा। प्रेज गॉड। लोगों के एक्सप्रेशंस आपको चुप करवा देंगे। बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे। भीख मांगने के टाइम किसी ने भी रोका नहीं उसको। पर वो और भी पुकारने लगा। क्या जिद्दी है ये व्यक्ति, इतना जिद्दी है। वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान। देखिए, वो लोगों की तरफ नहीं, वो बोल रहे हैं कि मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे यीशु से चाहिए। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रेज गॉड। व्हाट एन एग्जांपल। एक अंधा भिखारी आज हमारे लिए एक उदाहरण है। आप सोचिए। प्रेज गॉड। आपका विश्वास दूसरों के लिए आपका जीवन एक उदाहरण बनाएगा। अगर आप हार नहीं, इफ यू डोंट गिव अप, आपका विश्वास दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा। प्रेज गॉड। बहुतों ने उससे डांटा कि चुप रहे।
और वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वर्स 49, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वर्स 50, वो आप अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। 51, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा कि हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। बस 52, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अभी जो वर्स है जिसमें मैं आपको चाहता हूं कि आप फोकस करिए, वो वर्स नंबर 49 है। और जो चीज को मैंने सर्कल किया है उसको ध्यान से देखिए। तब यीशु ने ठहर कर कहा, मतलब यीशु रुक गया। अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि यीशु क्यों रुका? क्या यीशु इसीलिए रुका कि वो तिमाई का पुत्र था और तिमाई के साथ यीशु का अच्छा रिश्ता था? क्या यीशु इसीलिए रुका कि वो अंधा था? क्या यीशु इसीलिए रुका कि वो भिखारी था? क्या यीशु इसीलिए रुका क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया? और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, उसकी एक जरूरत थी। वो अंधा था, उसको आंखें चाहिए थी, वो भिखारी था, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन ये सब के कारण यीशु रुका नहीं। यीशु इसीलिए रुका क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड। प्रिंसिपल नंबर 3 भूलिएगा नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह आपके आवश्यकताओं पर जवाब नहीं देता, आपके विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। सवाल पूछ के देखिए कि यीशु क्यों रुका? व्हाई डिड ही स्टॉप? ही स्टॉप बिकॉज ऑफ दैट मैन, बिकॉज ऑफ दैट मैन्स फेथ। वो उस अंधे भिखारी के विश्वास के कारण वो रुका, नहीं तो वो नहीं रुकता, क्योंकि यीशु लोगों के विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। प्रेज गॉड, आमेन। वो इसीलिए, वापस ये पॉइंट इतना जरूरी है, वो इसीलिए नहीं रुका क्योंकि वो अंधा था, वो इसीलिए नहीं रुका क्योंकि वो भिखारी था, वो इसीलिए रुका क्योंकि उसने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर आप कोई भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, अगर आप कौन से भी चैलेंज में से जा रहे हैं, अगर आप में ये हिम्मत है, ये स्टबननेस है कि मैं अपने विश्वास को इस्तेमाल करूंगा, स्वर्ग का ध्यान आपके ऊपर है ब्रदर। प्रेज गॉड, आमेन। और फिर 52 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि तू, मैं तुझे इसीलिए बेहतर करूंगा क्योंकि तू अंधा है, मैं तुझे इसीलिए बेहतर करूंगा क्योंकि तिमाई मेरा दोस्त है, मेरे रिश्ते में आता है, मैं तुझे इसीलिए अच्छा करूंगा क्योंकि तू भिखारी है और मुझे तेरे ऊपर तरस आ रहा है। नहीं, उसने कहा तू इसीलिए चंगा हो रहा है क्योंकि तेरे विश्वास के कारण। प्रेज गॉड, दिस इज पावरफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और जब ये चीज को हम नहीं जानते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं कि प्रभु आपको दिख नहीं रहा है कि मैं परेशानी में हूं, मैं अंधा हूं, मैं भिखारी हो गया हूं, मेरे परिवार में आप कुछ करते क्यों नहीं? नहीं, वो आपके चुनौतियों और आपकी आवश्यकताओं को प्रत्युत्तर नहीं देता, वो आपके विश्वास को प्रत्युत्तर देता है। प्रेज गॉड, आमेन। और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड। क्या सोचिए, एक भिखारी का विश्वास काम कर गया, मतलब प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज गॉड, जो भी विश्वास करेगा उससे, उसको यीशु की ओर से उसको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू, योर फेथ opens the door for God access। आपका विश्वास, क्यों प्रभु बोलता है कि विश्वास मुझे प्रसन्न करता है? क्योंकि जब आप चुनाव करते हैं कि आप अपने ऊपर से नजर को हटाएंगे, बहुत कोशिश किया आपने, ऐसा करेंगे, वे करेंगे, और कुछ नहीं हुआ, अभी अपने ऊपर से नजर हटा के परमेश्वर के ऊपर नजर डालिए, विश्वास का इस्तेमाल कीजिए। आपका विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलेगा, और परमेश्वर जब आ जाएगा, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि हम विश्वास से चलते हैं, हम विश्वास से जिए, हम विश्वास से जिए, क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खुलता है। प्रेज गॉड। वही बर्तिमाई ने किया, उसने देखा कि भाई अपने हाथ से तो कुछ होने नहीं वाला है,
अगर अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो जीवन भर अंधा रहेंगे और जीवन भर भीख मांगते रहेंगे। उससे बेहतर होगा कि परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलते हैं, और परमेश्वर के लिए दरवाजा विश्वास से खोलते हैं। और विश्वास का सिद्धांत है, अपने आत्मा से वचन पर विश्वास करो, अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलो, और वो परमेश्वर के लिए दरवाजा एक्सेस देगा, परमेश्वर को आपके जीवन में प्रवेश देगा। प्रेज गॉड। वो आपके विवाह को ठीक कर देगा, वो आपके परिवार को सजा देगा, वो आपके काम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में, एक बार परमेश्वर को प्रवेश मिल गया, जो कुछ उल्टा है परमेश्वर उस सब चीज को सीधा कर देगा, जो कुछ खराब है परमेश्वर उसको संवार देगा। उसे आने दीजिए, लेकिन कम। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलता है, परमेश्वर को प्रवेश देता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि परमेश्वर को आपके घर में नो एंट्री है। प्रेज गॉड। क्योंकि आप परमेश्वर पर देखते ही नहीं, आप सोचते हैं कि मैं ही करूंगा, मैं ही बहुत बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। प्रेज गॉड। हम थक जाएंगे, विल बी टायर्ड। प्रेज गॉड। उसको मौका दीजिए, उसके लिए दरवाजा खोलिए। ग्लोरी टू गॉड। सो योर फेथ ओपन्स द डोर फॉर गॉड। आपका विश्वास परमेश्वर के लिए द्वार खोलता है कि उसको एक्सेस मिले, प्रवेश मिले। प्रेज गॉड। एक उदाहरण देखिए, पहला शमूएल 17 उसका 32। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, शाऊल राजा से कहा, किसी मनुष्य का मन इस गोलियत के कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। सब अ, राजा सॉल के जितने सिपाही हैं, बड़े बड़े सिपाही, बड़े मसल्स वाले, ट्रेन किए हुए वाले लोग हैं। ऐसे आप सिपाही नहीं बनते हैं, ट्रेन करके लड़ाई के लिए जो ट्रेन किए गए हैं, ऐसे सिपाही हैं। और वे सब ने जब गोलियत को देखा, वो सब भाग गए। दाऊद को आना पड़ा। 17 साल का लड़का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 17 साल का लड़का जब आया, मतलब युद्ध मसल्स के बारे में नहीं है, इसको मन में ठान लीजिए। द बैटल इज नॉट अबाउट मसल्स। प्रेज गॉड। स्पिरिचुअल रेल्म में आपका मसल्स बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि देखिए पूरे इजरायली सेना में एक व्यक्ति नहीं था जो वचन को बोल, ये गोलियत के सामने वचन बोलने का हिम्मत एक व्यक्ति, परमेश्वर को एक 17 साल के लड़के को लाना पड़ा। ये 17 साल का लड़का इसीलिए नहीं आया क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है, या इसको बहुत एकदम एकदम फ्लेक्सिबल है, गोलियत के पैर के नीचे से घुस के उसको मारेगा, नहीं। ये इसीलिए आया क्योंकि इसमें परमेश्वर का वचन बोलने की ताकत है। सिर्फ कलीसिया में नहीं, गोलियत के सामने बोलने की इसमें ताकत है। और परमेश्वर बोला, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए। प्रेज गॉड। और वो 17 साल का हो, या 50 साल का हो, या 90 साल का हो। प्रेज गॉड। क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति चाहता हूं जो मुझे मौका दे, क्योंकि इजराइल की सेना में कोई भी मुझे मौका नहीं दे रहा है। वे अपने मसल्स को देखते हैं, उनके मसल्स, उससे बड़ा मसल्स वाला कोई आ गया तो उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा। कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। दाऊद को आना पड़ा क्योंकि दाऊद परमेश्वर की तरफ देखता, हम अभी देखेंगे। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर के उस फिलिस्ती से लड़ेगा। 33। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर इस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता। भर्तिमाई को रोक रहे हैं, दाऊद को रोक रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है? प्रेज गॉड। अगर आप विश्वास का इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या लोग आपको रोकेंगे? ऑफ कोर्स। इसीलिए जिद्दी हो जाइए। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर इस फिलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता। एकदम जजमेंट पास कर दिया, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। बस 34। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया। 35। तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा। भालू, भालू का पीछा करके उसको मारा और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की तो मैंने उसके केश को पकड़कर उसको मार डाला। बस 36। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और ये वह खतना रहित फलिस्ती उनके समान हो जाएगा।
क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। वर्स 37। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद की खासियत, और ये सिर्फ दाऊद के विषय में नहीं है, प्रेज लॉर्ड, कोई भी व्यक्ति जो उसके वचन में डूबा रहता है, उसके वचन को खा लेता है, उसका वचन उसके साथ एक हो जाता है, वो ऐसी बातें करेंगे। उनका दाऊद का बोली देखिए, उसका बोली पूरा यहोवा की तरफ है। यहोवा ने मुझे बचाया, यहोवा ने मुझे सिंह से बचाया, यहोवा की ताकत से मैं उससे लड़ा। वही परमेश्वर चाहता था कि क्या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने ऊपर से नजर हटाकर मेरी तरफ, मेरी क्षमता और मेरी ताकत की तरफ गौर करें। प्रेज गॉड, वही परमेश्वर चाहता है। और पूरे इज़राइल में आप सोचिए, पूरे पूरे इज़राइली सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जो परमेश्वर की तरफ देख रहा था, इसलिए दाऊद को आना पड़ा। प्रेज गॉड, क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं, व्हेन यू बिलीव, आप परमेश्वर को मौका दे रहे हैं। प्रेज गॉड। और एक दाऊद एक व्यक्ति था जिसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को मौका दिया, और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आसानी से गोलियत को एक छोटे से पत्थर से गिरा दिया। प्रेज गॉड, परमेश्वर को आने दीजिए, लेट गॉड कम, परमेश्वर को आने दीजिए। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ नंबर 2, द लॉर्ड इज टच्ड by your challenges, but he only responds to your faith. ठीक है, प्रभु आपकी चुनौतियों से प्रभावित होते हैं, मतलब उनको, जब उसके बच्चे अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो उनसे वो ही टच्ड, उनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन परमेश्वर केवल आपके विश्वास को जवाब देते हैं। प्रेज गॉड, द लॉर्ड इज टच्ड बाय व्हाट यू गो थ्रू। जो चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, जो चैलेंजेस से आप जा रहे हैं, वो चीजें प्रभु को छूती हैं, क्योंकि हम और आप उसके बच्चे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो उस चुनौतियों के विषय में कुछ करें, अगर आप चाहते हैं कि वो उस परिस्थिति में उतर जाएं, प्रेज गॉड, तो आपको अपने विश्वास को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि परमेश्वर केवल विश्वास को जवाब देता है, केवल, ओनली। प्रेज गॉड। इसीलिए चुनौतियों के बीच में परमेश्वर के ऊपर या अपने ऊपर दोष मत लगाइए। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जिसको आप घुमा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड, परमेश्वर को आने दीजिए, बस, दैट्स ऑल। सिर्फ परमेश्वर को आने दीजिए, परमेश्वर घुमा देगा। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, नाउ इस वचन को देखिए, मरकुस 6 उसका 1। वहां से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। वर्स नंबर 2, सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई, और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। वर्स 3, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमोन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं, इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। वर्स नंबर 4, यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। इन्होंने परमेश्वर के दास का आदर नहीं किया। प्रेज गॉड, वो भी एक सिद्धांत है, लेकिन आज मेरा वो टॉपिक नहीं है। वर्स नंबर 5, और यीशु वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रख के उन्हें चंगा किया। प्रेज गॉड, यीशु मसीह देखिए अपने गांव में चीजों को करना चाहता है, सामर्थ के काम करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाया, वो कर नहीं सका। वो करना चाहता था लेकिन कर नहीं सका। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ही कुड नॉट।
वो वहां पर कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। मतलब वो करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? वर्स नंबर 6, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आप सोच के देखिए, उसके गांव में लोग बाकी गांवों की तरह परेशानी में हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, अलग अलग उनकी आवश्यकता है, जरूरत है, और प्रभु उनकी मदद करने आया। लेकिन क्योंकि ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु कर नहीं पाया। प्रेज गॉड। वही मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु आवश्यकताओं को प्रत्युत्तर नहीं देता, चुनौतियों को प्रत्युत्तर नहीं देता, प्रभु केवल आपके विश्वास को प्रत्युत्तर देगा। ये लोगों ने उसे विश्वास दिया नहीं तो प्रभु उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। प्रेज गॉड। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, प्रभु आपके और मेरे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। He wants to do so many things। वो आपके जीवन को संवारना चाहता है। He wants to make your life beautiful। अगर आपके सोचिए, अगर आपका जीवन ऐसा है कि थोड़ा ईंट, एक दीवार के समान अगर आपका जीवन है कि थोड़ा ईंट टूटा हुआ है, थोड़े क्रैक्स हैं, थोड़े ईंट है ही नहीं, अगर आप अपने ऊपर से नजर हटा के यीशु के ऊपर नजर डालेंगे और आप विश्वास करेंगे उस पर, उसके वचन को आप अपनी आत्मा में विश्वास करके अपने मुंह से अगर आप बोलेंगे हर दिन, आप यीशु को मौका दे रहे हैं और वो आपके दीवार में ऐसा काम करेगा। ग्लोरी टू गॉड। जो ईंट नहीं है वहां पर वो ईंट लेकर के आएगा, वो दीवार की ऐसी मरम्मत करेगा और ऐसा बढ़िया आपका जीवन बना देगा। प्रेज, आपके जीवन को वो संवार देगा। उसने कहा कि मैं राख से सुंदरता लेके, आई ब्रिंग ब्यूटी आउट ऑफ एशेस। मतलब अभी एक चीज अगर जल के राख हो गया है तो फिर क्या कर सकते हैं आप? सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु ने कहा उस राख में भी अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु में इतनी ताकत है कि वो राख में से सुंदरता लेकर आ सकता है। मतलब विथ गॉड इट्स नेवर ओवर। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो ओवर करके कोई चीज ही नहीं है। Praise God. Amen. Things will shift in your life। प्रभु आपके जीवन को घुमाएगा अगर आप उसके ऊपर नजर रखें, उसके विश्वास के सिद्धांतों को अगर आप लागू करेंगे। Nothing is over with God। God can turn anything around। इतना हमें घमंड होना चाहिए परमेश्वर पर। जैसे दाऊद ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के मुंह से बचाया है, परमेश्वर मुझे इस गोलियत के मुंह से। देखिए हमारा घमंड परमेश्वर, ही इज आवर बोस्टिंग। प्रेज गॉड। और ये लोग, यीशु मसीह इनके गांव में आया है, इनकी मदद करना चाहता है, ये लोग बोलते हैं हम विश्वास नहीं करेंगे, तो कुछ कर नहीं पाया प्रभु। प्रभु जबरदस्ती किसी के लिए कुछ नहीं करता। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए करेंगे, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए कुछ नहीं होगा। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर, ओके, एक और एग्जांपल है, इसको देखिए। मत्ती 9 उसके 28 में लिखा है, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। अगर प्रभु आपके जीवन में कुछ करना चाहता है और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में कुछ करें, तो एक ही तरीका है, विश्वास। यू हैव टू बिलीव। किसी ने कहा विश्वास, विश्वास उसका मतलब क्या है? सिद्धांत। वचन को अपनी आत्मा में सच्चाई करके मान लीजिए, कितना भी आपको लगे कि असंभव, आप बोले परमेश्वर ने कहा है, आई जस्ट टेक इट। और वही चीज को अपने मुंह से आप बोलिए कि प्रभु का वचन है। ग्लोरी टू गॉड। तो आप प्रभु को मौका दे रहे हैं। वही प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम अंधे हो, बहुत बड़ी बीमारी है, जन्म से अंधे हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूं? तुम इतने बड़े प्रॉब्लम में हो, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं इससे बड़ा हूं? वो बोल रहे हैं कि प्रभु हमें विश्वास है कि आप हमारी इस बीमारी से बड़े हैं। प्रेज गॉड। वर्स 29, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मतलब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? आपकी विश्वास की सीमा बढ़ेगी ना, परमेश्वर का काम आपके जीवन में बढ़ेगा। बिकॉज ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू योर फेथ। प्रेज गॉड। किसी ने कहा कि सोचिए, एक उदाहरण है, परमेश्वर ने कहा कि मेरी एक नदी है, ओके, मेरा एक बहुत बड़ा नदी है या समुंदर है, ओशन है,
मेरा है, जो लोग जितना लेना चाहते हो आ जाओ। अभी हम में से कोई छोटा सा कप लेकर के जाएंगे कि हमारी क्षमता प्रभु इतना है। कुछ लोग है बाल्टी लेकर आएंगे, 2-3 बाल्टी। कुछ लोग आएंगे बड़ा ड्रम लेकर के आएंगे। कुछ लोग पूरा ट्रक को लेकर के आएंगे। प्रभु गुस्सा नहीं होगा, वो आपकी क्षमता है। आप ट्रक लेकर आओ, आप प्लेन लेकर आओ, आप बाल्टी लेकर आओ, ग्लास लेकर आओ, सबको उनकी क्षमता के अनुसार मिलेगा। प्रेज गॉड। मतलब प्रभु आपके जीवन में उतना ही कर सकता है जितना आप विश्वास करेंगे। और यही मेरी कोशिश है कि प्रभु हमारे जीवन में और करें। इसीलिए हम अपने विश्वास में काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन आवर फेथ। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 3, दिस इज माय लास्ट पॉइंट। Faith gives God an opportunity to make possible what is impossible for you. विश्वास परमेश्वर को अवसर देता है कि वो आपके लिए जो असंभव है उसको संभव कर सकें। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो हमारे लिए असंभव हैं। प्रेज गॉड। और आपने कई ऐसे चीजों को, जब से आप जीवित हैं, आप इस धरती में हैं और आप जानते हैं ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपके लिए असंभव होंगे। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप जो चीजें असंभव है उसे देखकर आप ये नहीं कहेंगे कि ये कभी हो नहीं पाएगा। नहीं, जो चीजें असंभव है उस असंभव परिस्थिति में आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करेंगे और आपका विश्वास परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलेगा और परमेश्वर उस असंभव चीज को आपके लिए संभव कर देगा। प्रेज गॉड। लाल समुद्र को हम में से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, लेकिन अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर लाल समुद्र को अलग कर सकता है। यरीहो की दीवार ऐसी बनाई गई है कि कोई इंसान उसको गिरा नहीं सकता, लेकिन अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर के लिए दरवाजा खुलेगा। परमेश्वर यरीहो की दीवार को तबाह तबाह कर देगा। गोलियत को, किसी इंसान को मारना इट्स इम्पॉसिबल, लेकिन अगर हम विश्वास करें तो परमेश्वर आ जाएगा और परमेश्वर गोलियत को मारना परमेश्वर का। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी उंगली से दुष्ट आत्माओं को भगाता है। विद द आई कैस्ट आउट डीमंस विद द फिंगर ऑफ गॉड। परमेश्वर की उंगली से वो दुष्ट आत्माओं को भगाता है। मतलब जो हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ नहीं है, अगर हम परमेश्वर को मौका दें। प्रेज गॉड। और मौका हम विश्वास से देते हैं। विश्वास परमेश्वर को अवसर देता है कि वो आपके लिए असंभव चीजों को संभव कर सकें। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 10 उसके 27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। बहुत सी चीजें हैं जो हमसे नहीं हो सकती, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। रेगिस्तान में आप सोचिए, 5,000 पुरुष, स्त्री, बच्चे। हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स बोलते हैं करीबन 40,000 लोग उस रेगिस्तान में थे। 40,000। आपकी जरूरत कितनी बड़ी होगी, लेकिन अगर यीशु की तरफ आपकी नजर है और आपके 5 रोटी और 2 मछली को लेकर अगर आप यीशु के हाथ में दे, 5 रोटी और 2 मछली को लेकर रोइए मत। आपके हाथ में वो छोटा है, यीशु के हाथ में बड़ा है, उसके हाथ में दे दीजिए। प्रेज गॉड। आमीन। असंभव है रेगिस्तान में 12 कटोरा भरना, लेकिन जब यीशु है तो सब कुछ मुमकिन है। प्रेज गॉड। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा कि मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। एक और वचन देखिए, मरकुस 9 उसका 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वापस इस अंतिम वचन को देखिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। 2 वचन हमने देखा, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, फिर हमने देखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। क्या कनेक्शन है दोनों वचन में? मतलब जो विश्वास करता है वो परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर हमें बोलता है कि विश्वास से जियो, मुझ पर रखो, अपनी नजर मुझ पर रखो, मेरे वचन पर रखो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए जो लोग विश्वास से जीने का चुनाव करते हैं उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है,
क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज गॉड। अगर आज आप जीवन में कुछ असंभव चीजों को अगर आपकी आंखों के सामने देख रहे हैं, आई वांट टू एनकरेज यू, आपके लिए वो असंभव है, लेकिन यीशु के लिए वो असंभव नहीं है। अपने विश्वास को इस्तेमाल कीजिए, उसको आने दीजिए। जो आपके लिए असंभव है वो आपके लिए संभव कर देगा। प्रेज गॉड। और आप पहले नहीं हैं, हमारे पहले बहुत से विश्वास योद्धा आए हैं और गए हैं। उन्होंने यीशु को मौका दिया है, उनके जीवन में यीशु ने बड़ी बड़ी गवाहियां की हैं। आज हमारा समय है। प्रेज गॉड। आप पहले नहीं हैं, इसीलिए वचन लिखा है, वचन को हम देखते हैं, उन वीरों के बारे में पढ़ते हैं ताकि हम प्रोत्साहित हो जाएं और हम भी अपने विश्वास को इस्तेमाल करें। और यीशु ने जो इनके लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा, और उससे बड़ी बड़ी बातों को करेगा, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता। आमेन। प्रेज गॉड। सब बोलिए आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली आई वांट टू रिमाइंड यू, ये तीसरा प्रिंसिपल, इसको भूलिएगा नहीं। The Lord does not respond to your needs, He responds to your faith. प्रभु आपकी आवश्यकताओं, चुनौतियों, जरूरतों को जवाब नहीं देता, वो आपके विश्वास को जवाब देता है। वो आपके विश्वास के प्रति प्रतिक्रिया करता है। प्रेज गॉड। तो उस वचन को, अपने इस चीज को ध्यान में रखिए और इसको समझिए और अपने विश्वास को इस्तेमाल कीजिए। बिगिन टू यूज योर फेथ। आज आज अगर कोई भी असंभव परिस्थिति है, आज इसको सीरियस लीजिए, नोटबुक लीजिए, वचनों को लीजिए और आप बोलना, प्रभु हमारी नजर आपके उस एमटीएनएल की तरफ नहीं है, एमएससीबी की तरफ नहीं है, जिडको की तरफ नहीं है, व्यक्ति के ऊपर या नीचे ऊपर किसी के, हमारी नजर आपके ऊपर। वी आर ट्रस्टिंग यू। आप हमारे पिता हैं। आप पक्षियों को आप खिलाते हैं, आप फूलों को, आप सुलेमान से बेहतर कपड़े, हम आपकी तरफ देख रहे हैं। वी ट्रस्ट यू। प्रेज गॉड। और इतने साल प्रभु के साथ चलते हैं और दूसरों का जीवन जो वचन में लिखा है, उनके जीवनों को देखकर, जितनों ने वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी तरफ अपनी आंखें की, उनमें से एक का भी मुंह शर्म के साथ नहीं झुका। आपका मुंह शर्म के साथ नहीं झुकेगा। प्रेज गॉड। वो आपके मुंह को ऊपर करेगा। ही विल लिफ्ट योर फेस अप। प्रेज गॉड। वो डिग्निटी के साथ प्रभु आपके मुंह को उठाने वाला है। उस पर विश्वास कीजिए। ऑनर हिम। Glory to God. I love Faith School. It is amazing. Okay, let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। Thank you for your word. Oh, we love you, Lord Jesus. We thank you for your word. आपके वचन के लिए धन्यवाद। इन रहस्यों को, we are unlocking the mystery of faith. प्रभु विश्वास के रहस्यों को जो आप खोल रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। We are so grateful. और प्रभु विश्वास की योद्धा आर कलीसिया में, प्रभु हर एक व्यक्ति विश्वास का योद्धा होकर आप हमें खड़ा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और असंभव चीजों को आप हमारे लिए संभव कर रहे हैं और हम आपकी बढ़ाई करते हैं, कि हमारे जीवनों में, जीवनों के लिए और हमारे द्वारा काम करने वाले सिर्फ आप हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु यीशु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise